नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी, लेकिन कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी ने कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया। 100 पॉइंट ऊपर दिया। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा 500 पॉइंट ऊपर कल का क्लोजिंग से बंद दिया। अभी जैसे कि आज बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ थोड़ा सा ओपन हुआ और बाद में कल के क्लोजिंग के आसपास आके बैंक निफ्टी ने ऊपर की मूवमेंट दे दी। अभी आज अगर देखेंगे तो कल के हाई से जो अपवर्ड एंगल था उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर का जोन दिख रहा था यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से एक साइड नीचे की साइड में मूवमेंट आएगा, लेकिन उसने बैक की तरफ मूवमेंट कर दिया। और जैसे कि आज के हाई के ऊपर का जब ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ तब जाके एक बाई सिग्नल अच्छा जनरेट हुआ और वहाँ से अच्छा मूवमेंट देके 300-400 पॉइंट ऊपर की मूवमेंट दे दी। 200-300 ही पॉइंट के ऊपर दी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी जैसे ये लो के नीचे अगर ये लो देखते हैं तो हमको ये हाई से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे ये फर्स्ट हाई बना था और ये फर्स्ट हाई जो बना था उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद ही बाय बनता है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस सेलिंग का प्रेशर महसूस कर रहा था। और मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये सिंगल कैंडल नीचे आया, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी और वहाँ से नीचे की तरफ आके हैमर को जैसे ही तोड़ दिया, मैंने एक सेल सिग्नल जनरेट किया और ये हाई के ऊपर का 630 का स्टॉप लॉस डाला। लेकिन उसने बहुत टाइम होल्ड करने के बाद 630 को तोड़ा। कम से कम मैंने सुबह 9 बजे डाला था, 9:15 को उसने करीबन 1 बजे उसने स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बीच में एक्चुअली मैं भी बाहर था तो मुझे इतना पता ही नहीं चला। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल सिग्नल रहेगा तो टाइम भी निकालता है, आपको सोचने को भी वक्त देता है, बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, एकदम इरेटिक मूवमेंट आई तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मेन जो टाइम एंगल था, मतलब यहाँ पे बाय सिग्नल अगर जनरेट होने वाला था तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ये आई, उसके बाद टाइम पास हो गया। ये फर्स्ट कैंडल आने के बाद तो हमको सीधा इसको शिफ्ट करना है। इसके बाद जो आप देखेंगे ये सॉरी, इसके बाद देखेंगे तो आप ये फर्स्ट क्लोजिंग है, ये सेकंड क्लोजिंग है, सेकंड क्लोजिंग के ऊपर ये बाय हो जाता है। ये बाय होने के बाद उसने फर्स्ट क्लोजिंग का लो तोड़ा नहीं, अब ये इसका ही लो नहीं तोड़ा तो ये क्लोजिंग का लो तो लंबा रह गया और वहां से ये अपवर्ड मूवमेंट दी। अब यहाँ पे आपको कहीं पे भी देखो, यहाँ पे जैसे कि ये एक सेलिंग का मूवमेंट दिख रहा था, ये टाइम एंगल पे उसने इन्वर्टेड हैमर बनाया, लेकिन इन्वर्टेड हैमर में वो सक्सेसफुल नहीं रहा। जैसे ही हैमर के ऊपर मूवमेंट आई, जोर से मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको हमको सीखना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग एक्सपर्ट है, लेकिन मैं आपको सिखाते जाऊँगा। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ ही सीखूँगा। तो जैसे ये एक पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम एंगल पे कैंडल स्टिक जो है, ये कैंडल स्टिक के पैटर्न जो है और कैंडल स्टिक के ये सिंगल सिंगल हैमर, इन्वर्टेड हैमर, दोजी, ये बहुत अच्छे काम करते हैं टाइम एंगल के आसपास। तो टाइम एंगल के आसपास अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे आप मूवमेंट देखो, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद यहाँ पे सेलिंग का कोशिश किया उसने। जैसे कि यहाँ पे ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ है तो सेल सिग्नल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये सेल सिग्नल के मतलब ये कैंडल के ऊपर मूवमेंट आ गई, यहाँ से फ्लरिश हो गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बार अगर मतलब हैमर बनता है तो हैमर का पहला कैंडल क्रॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैमर बना, हैमर का पहला कैंडल का अपवर्ड एंगल क्रॉस यहाँ पे हुआ। इसके बाद कहीं पे भी अगर आप देखेंगे ये हैमर है, नहीं ये हैमर तो नहीं है, लेकिन एक छोड़ा, समझो हम लोग ने हैमर भी पकड़ा तो भी इसका अपवर्ड एंगल जो है वो अच्छी तरह क्रॉस होना चाहिए। यहाँ पे हुआ था एक्चुअली। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी वो हुआ नहीं है।
तो ऑल इन ऑल थोड़ा सा बाय सिग्नल ही रहा, सेल सिग्नल बाद में जनरेट हुआ नहीं। अब कल के लिए देखेंगे तो 40,350 के ऊपर एक मार्केट अच्छा बाय सिग्नल जनरेट करने वाला है, उसके ऊपर मार्केट फ्लरिश हो जाएगा और मेरे ख्याल से 41,300 मतलब 1000 पॉइंट की रैली यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी। और नीचे के साइड में आप देखेंगे तो 39,220 के नीचे सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है और 48,750 तक की मूवमेंट जा सकती है। अगर यहाँ से हम लोग उस दिन के लो से अगर देखते हैं तो वो 48,300 का फिगर आ जाती है, लो से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो अभी भी मोमेंटम मतलब यहाँ पे बाय का जो है एक अच्छा ये बन रहा है, क्या बोलते हैं, बॉटम बन रहा है। अभी हमको सिर्फ फेड की मीटिंग का राह देखना है कि वहाँ पे क्या होगा और उसके बाद ही हमको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये हुआ बैंक निफ्टी का। निफ्टी का मैं बता देता हूँ। निफ्टी में जनरल आज ओवरऑल मूवमेंट खास दिखी नहीं, जैसे कि बैंक निफ्टी में हमको दिखी वैसे निफ्टी में नहीं दिखी, लेकिन क्लोजिंग वाइज वो भी एक 100 पॉइंट के आसपास ऊपर क्लोजिंग आई है। कल की क्लोजिंग के नीचे मार्केट गया ही नहीं, निफ्टी गई नहीं आज ऊपर की तरफ। देखो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे कल जाते जाते एक बाय का सिग्नल जनरेट किया था, ये लो के नीचे ये लो मारा था और यहाँ से देखेंगे तो बाय सिग्नल जनरेट होता और यहाँ पे तो क्लियर कट एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। तो यहाँ से ये ऊपर आया तो बस इतना ही था कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, तो आज उसने वो होल्ड कर लिया। निफ्टी में सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, इसके लिए मैंने निफ्टी में कुछ दिया नहीं। अगर आप देखेंगे तो कल के हाई का अपवर्ड एंगल भी एक देखेंगे तो क्लोज मतलब वैसे कुछ खास क्रॉस नहीं हुआ है। तो मेन तो चीज़ ये है कि अगर ये परसों के हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस करता है तो ही बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है, क्योंकि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो परसों के हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए और वो जो लेवल है 18,250 के आसपास आ रहा है। तो 250 के ऊपर मार्केट विल फ्लरिश, मीडियम बाय विल जनरेट और 17,380 ऊपर की लेवल है और 17,140 पहली लेवल है। और नीचे के साइड में आप देखेंगे तो 16,960 सेल सिग्नल जनरेट होगा, 870 और 730 के नीचे एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग हैमर और ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ओपनिंग में ये कैंडल आई और उसके बाद एक हैमर बनी। अगर हम लोग ये हमारा रूल लगाते हैं कि हैमर के ऊपर का जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय करना नहीं है, तो ये सिंगल कैंडल ही था, सिंगल तो हमको यहाँ पे बाय आया नहीं। उसके बाद अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर से देखो, ये इन्वर्टेड हैमर जब बनता है तब उसने यहाँ पे आप देखेंगे तो आज का जो क्लोजिंग था ये लो था, हैमर का लो था, उसका डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो वहाँ से नीचे जाना चाहिए। तो नीचे जाने के लिए उसने इन्वर्टेड हैमर की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं रहा और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जैसे ही आ गया वैसे ही बाद में उसने साइडवेज मोमेंटम दे दिया। तो ये इन्वर्टेड हैमर एक सिंगल कैंडल कैसे काम करता है आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो कुछ खास मूवमेंट आई नहीं है और साइडवेज मोमेंटम देके बंद हो गई। तो ओवरऑल फील्ड की मीटिंग का ही रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। और मैं आप सबको गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आपके लिए, सबके लिए नया साल अच्छा जाए, प्रॉफिटेबल होवे, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल कीजिए और ये भगवान के पास दुआ भी करता हूँ कि आपका सबका साल प्रॉफिटेबली हो जाए। बस, थैंक यू, जय हिंद।